जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या साथियों कितनी है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 100% साथियों आपके पेपर में जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए साथियों कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कुल 243 सीट हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 243 सीट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार केसरी के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि भारत के संविधान का को कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से साथियों संबंधित है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे आपके अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों की प्रसिद्ध बोध गया मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो प्रसिद्ध बोध गया मंदिर जो है साथियों ये बिहार के गया जिला में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गया जिला में होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगा। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएगा, तो गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे यहाँ पे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों कौन सा होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था। बताइएगा साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है। तो याद रखिएगा साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपके 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में जो है 100% साथियों पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताइए विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गौरैया होगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नारा साथियों किसने दिया था। चलिए बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है साथियों किसने दिया था। तो साथियों ये नारा दिए गए थे आपके किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये नारा दिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चलिए बताइए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये राजस्थान होगा साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए,
तो बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किए थे साथियों, ये वीर कुंवर सिंह किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह किए थे। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस साथियों पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपका सी हो जाएंगे, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर साथियों स्थित है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, महानदी पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए बताइए साथियों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है साथियों, यहाँ पे फीमर की हड्डी है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, फीमर की हड्डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए साथियों। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है साथियों, यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का लौह पुरुष जो साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताइए साथियों कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का शोक साथियों किस नदी को जो है कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों, बिहार का शोक जो साथियों किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक नदी भी बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, सार्क का जो मुख्यालय होगा ये आप सभी लोग का काठमांडू में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, काठमांडू में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? बताइए साथियों। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है इसका नाम क्या होगा? तो साथियों मेटा नाम है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मेटा नाम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों कहाँ हुई थी? चलिए बताइएगा साथियों, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बोध गया में हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस जो साथियों ये किसके याद में मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। तो शिक्षक दिवस जो है साथियों किसकी याद में मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के याद में। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1916 में होती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है आपके सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सीपीयू को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों ये आप सभी लोग का हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, हॉकी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है ये किस राज्य से है? चलिए बताइए। तो प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से होगा? तो याद रखिएगा साथियों, ये आपके बिहार राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक जो साथियों कौन था? बताइए साथियों कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, इब्राहिम लोदी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी दिवस जो है साथियों ये मनाया जाता है। चलिए बताइए। तो साथियों पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों
बी आपका सही जवाब है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का साथियों प्रमुख त्योहार है। चलिए बताइए साथियों कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार होगा। तो ओणम जो है साथियों ये केरल राज्य का प्रमुख त्योहार होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल राज्य का प्रमुख त्योहार। आगे देखिए प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। चलिए बताइए साथियों, तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि आगा खान कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो साथियों ये हॉकी से है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हॉकी से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह जो ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो साथियों आपको पता है 1917 में शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1917 में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। बताइए साथियों, तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है ये अभी आपके द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, द्रौपदी मुर्मू है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे महासागर कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 34 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।